नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज में। जो दोस्तों हम लोगों ने न्यूज प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने टूल बार को बनाया था। टूल बार के नीचे दोस्तों हम लोग होम फ्रेगमेंट के अंदर वहाँ पे कैटेगरी को शो करने वाले हैं। जितने भी हमारे न्यूज के अंदर कैटेगरी रहेंगे, जैसे वहाँ पे दोस्तों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जो भी दोस्तों आप लोग कैटेगरी को बनाना चाहते हैं, वो दोस्तों हम लोग कई सारे कैटेगरी को किस तरीके से रिसाइकल व्यू के अंदर शो करेंगे, वो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर से आज के उसी प्रोजेक्ट के अंदर ताज़ा पेपर के अंदर न्यूज एप्लीकेशन जो हम लोग बना रहे थे, तो यहाँ पे पिछले वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने ये बॉटम नेविगेशन बार को यहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह कर लिया था। तो आज की इस वीडियो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों जो हम लोगों ने फ्रेगमेंट वगैरह बनाया था उसके अंदर सबसे ऊपर में हम लोगों को कैटेगरी वाला यहाँ पे डिजाइनिंग करना, जो भी कैटेगरी वगैरह पॉलिटिक्स हो गया, स्पोर्ट हो गया, जो कि दोस्तों मैंने आप लोगों को डिजाइन के अंदर दिखाया था, वो वाला डिजाइनिंग करना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो डिजाइनिंग करेंगे हम लोग एक्टिविटी के अंदर नहीं करेंगे। जो कैटेगरी वाला है वो एक्टिविटी के अंदर नहीं करेंगे, उसको दोस्तों हम लोग फ्रेगमेंट के अंदर डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे होम फ्रेगमेंट पे ही बेसिकली दोस्तों हम लोग डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग होम फ्रेगमेंट पे चले आएंगे। तो होम फ्रेगमेंट के अंदर आप लोग दिखेंगे कुछ इस तरीके का, आप लोगों को सिंपल सा लेआउट दिखेगा। तो इसको बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ से हटा देना है। और यहाँ पे जो फ्रेम लेआउट आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे दोस्तों इसको आप लोग कंस्ट्रेंट लेआउट में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरीके से कंस्ट्रेंट लेआउट सिंपल हो गया। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे चले आइए डिजाइनिंग टैब के अंदर, और सबसे ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे ही काम करना है। रिसाइकल व्यू को दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, रिसाइकल व्यू को। और इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे किधर यहाँ पे आ जाता है कंस्ट्रेंट करने का, ऊपर से कंस्ट्रेंट कर दीजिए, इधर से कंस्ट्रेंट कर दीजिए, और इधर से कंस्ट्रेंट कर दीजिए। नीचे से नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों ऊपर से मार्जिन एडीपी दे सकते हैं, या नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर से भी मार्जिन दे दीजिए एडीपी, और इधर से भी मार्जिन एडीपी दे दीजिए। और इसका इसका ये जो लेआउट विड्थ है, इसको दोस्तों आप लोग मैच कंस्ट्रेंट कर दीजिए। और हाइट जो है बेसिकली दोस्तों हम लोग इसको मैनुअली सेट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इसके नीचे भी दोस्तों हम लोग स्लाइडर वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं इसका जो हाइट है वो 56 डीपी रहे। इस तरीके से इसका जो हाइट है वो 56 डीपी रहे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे रिसाइकल व्यू ये आ गया। इसका आईडी भी हम लोग इसका जो आईडी हम लोग सेट कर देंगे, कैटेगरी रिसाइकल व्यू, कैटेगरी रिसाइकल व्यू। इस तरीके से इसका आईडी हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, ताकि दोस्तों हम लोग इसको जावा के अंदर यहाँ पे कनेक्ट वगैरह कर पाए। तो इस तरीके से ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे काम हो गया। अब दोस्तों ये जो रिसाइकल व्यू बनाते हैं हम लोग, आप लोगों को पता है अगर दोस्तों हम लोग रिसाइकल व्यू का यूज करते हैं, उसके लिए दोस्तों हम लोगों को वहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ से हमारा काम हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग इसके यहाँ पे जो होम फ्रेगमेंट है, इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारा कोड मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखा हुआ रहता है। तो इसको दोस्तों आप लोगों को हटा देना। पिछले वीडियो का अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे भी आप लोगों ने देख के हटा दिया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों ये रिटर्न करवाया गया लेआउट को। तो इसको दोस्तों हम लोग इसको हम लोग इस तरीके से रिटर्न नहीं करवाएंगे। इसको दोस्तों हम लोग पहले एक व्यू के अंदर इसको लेंगे इस तरीके से, उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको रिटर्न करवाएंगे, ताकि दोस्तों इस व्यू के अंदर से ये जो भी लेआउट हम लोग इसके अंदर बनाएंगे उसको दोस्तों हम लोग फाइंड व्यू आईडी करके गेट वगैरह कर पाए। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न व्यू को इस तरीके से। अगर आप लोग इस तरीके से कर देंगे तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे काम हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो जो दोस्तों हम लोग वेरिएबल वगैरह बनाए थे उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाते हैं प्राइवेट रिसाइकल व्यू इस तरीके से। यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग कैटेगरी रिसाइकल व्यू को इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। एक बार कैटेगरी रिसाइकल व्यू इक्वल टू, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग डायरेक्टली फाइंड व्यू आईडी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हम लोग फ्रेगमेंट के अंदर है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग पहले ये जो हम लोगों ने व्यू बनाया, व्यू डॉट यहाँ पे अब करेंगे फाइंड व्यू आईडी। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कैटेगरी रिसाइकल व्यू सॉरी यहाँ पे r.id तो देवे नहीं किए, r.id डॉट कैटेगरी रिसाइकल व्यू इस तरीके से कर देंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों का जावा के अंदर भी कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा लिए यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये जो रिसाइकल व्यू हम लोगों ने बनाया इसका आइटम लेआउट बना लेते हैं। मतलब दोस्तों इसके अंदर जो भी आइटम वगैरह रहेगा, वो वाला कैटेगरी वगैरह रहेगा, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग कर लेते हैं। कैटेगरी आप लोग किस तरीके से रखना चाहते हैं वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि एक गोल सा इमेज रहे, वो छोटा सा इमेज रहे, उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे रहे, उसके बाद उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा रहा है। इस तरीके से हम लोग डिजाइनिंग चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे।
इस तरीके से इसका नाम दे देंगे कैटेगरी आइटम लेआउट, कैटेगरी आइटम लेआउट, इस तरीके से कुछ भी आप लोग नाम दे सकते हो। ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा कैटेगरी आइटम लेआउट यहाँ पे बन गया। अब दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर भी कस्टम लेआउट यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे डिजाइनिंग करने वाला बात यह है कि सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग कार्ड लेआउट को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कार्ड व्यू को बेसिकली, ताकि दोस्तों वो थोड़ा बहुत अच्छा लगे दिखने में। तो कार्ड लेआउट की तरह कार्ड 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 कार्ड, अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग सर्च कर दीजिए, सिंपल है कार्ड व्यू। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आ गया। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं लाके, यहाँ पे जैसे ही छोड़ेंगे तो अब दोस्तों इसको हम लोग कंस्टेंट करना पड़ेगा जी, कंस्टेंट कर देते हैं। इधर से भी कंस्टेंट कर देंगे, इधर से भी कंस्टेंट कर देंगे, इधर से भी मार्जिन 0 dp, इधर से भी मार्जिन 0 dp। लेआउट विथ हम लोग कर देंगे मैच कंस्टेंट, और यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए दोस्तों हम लोग मैच कंस्टेंट करते हैं क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम लोग आइटम वगैरह रखने वाले हैं। तो वो हो गया, कार्ड भी हो गया। अब इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग फिर से एक यहाँ पे लेआउट का इस्तेमाल करेंगे, कंस्टेंट लेआउट का, ताकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसके अंदर लेआउट वगैरह डिजाइनिंग कर पाए। कार्ड व्यू के अंदर लेआउट, यहाँ पर आप लोग देखिए अब ये हो गया, ये हो गया। अब इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग इमेज व्यू का ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो एक इमेज व्यू यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं हम, इमेज व्यू आ गया। यहाँ पर देखिए ये आ गया इमेज व्यू। अब दोस्तों इसको हम लोग कंस्टेंट करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। इमेज को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा कंस्टेंट करने का, यहाँ पे देखिए आ गया। अब दोस्तों इसको इधर से कंस्टेंट कर देंगे, इधर से कंस्टेंट कर देंगे, और इधर से नहीं करेंगे, नीचे से भी करिए देंगे, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों हम लोग मार्जिन यहाँ पे दे देंगे, मार्जिन वगैरह नहीं देते हैं जी, मार्जिन दे के क्या करेंगे, मार्जिन नहीं देते हैं, ये दे दे 4 dp का दे देते हैं दोस्तों, 4 dp का। और 4 dp का दोनों बगल से दे देते हैं, थोड़ा रहेगा तो ठीक ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो साइज है, पहले तो इसके अंदर कोई इमेज देते हैं जी, इमेज नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे इमेज दे देते हैं, जैसे हमारा था लोगो नाम से ऐसे कुछ था इमेज, ड्रॉबल के अंदर ड्रॉबल, ये देखिए होम आइकन, होम आइकन नहीं देना है हम लोगों को, आइकन दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों आ गया। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो ये जो हम लोगों ने इमेज भी इस्तेमाल किया, ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों को नहीं करना था, क्योंकि दोस्तों ये जो जैसा ही आप लोग इमेज देंगे, ये एकदम से जैसा इमेज रहेगा गोल वगैरह राउंड नहीं होगा। आप लोगों ने डिजाइनिंग के अंदर बनाया था कि दोस्तों हमारा जो इमेज रहेगा वो गोल रहेगा। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल इमेज व्यू का यूज करेंगे। तो सर्कल इमेज व्यू का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है सर्कल इमेज व्यू एंड्रॉयड। इस तरीके से आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक गिटहब का लिंक दिखेगा आप लोगों को, ये एक डिपेंडेंसी आप लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग प्रोफाइल टाइप का इमेज वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसका कहाँ गया डिपेंडेंसी जी, हाँ ये वाला देखिए, यहाँ से दोस्तों इसको हम लोगों को कॉपी करना है यहाँ से, और दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे चले जाना है build.gradle के अंदर, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग पेस्ट कर देंगे, उसको कंट्रोल B से पेस्ट कर देंगे और सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे। ये बेसिकली दोस्तों हमारा जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेआउट है इसको दोस्तों हम लोग कॉपी कर लेते हैं और सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। ये जो हमारा आइटम लेआउट है ये वाला, इसको हटाते हैं, यहाँ से हट जा तुम, और इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल B से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रोफाइल दिखा रहा है, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आइकन कर देते हैं, आइकन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वो जो इमेज रहेगा हमारा वो सर्कल में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी ये जो हमारा था वो सिंक नहीं हुआ, इसलिए दोस्तों इसको अभी गेट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर अगर देखिए आप लोग build.gradle के अंदर, तो ये अभी हमारा चल ही रहा है। तो इसको दोस्तों हम लोग थोड़ा Gradle बिल्ड यहाँ पे चल ही रहा है, तो इसको थोड़ा होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका जो काम था वो हो गया है। अब चलते हैं दोस्तों हम कैटेगरी आइटम लेआउट के अंदर। अब तो इसको रीड करो जी। देखिए दोस्तों ये काम कर चुका है, यहाँ पे सर्कल हो चुका है,
लेकिन दोस्तों ये काम नहीं कर रहा है जी। क्यों नहीं कर रहा है जी? तुमको फिर से हमको डालना होगा क्या? तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल इमेज व्यू है, इसको दोस्तों हम लोग पहले करते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो वो वाला मटेरियल था उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जा, और इसको दोस्तों यहाँ से हटा देते हैं। अब हुआ यहाँ पे एकदम पेज लगाने वाला काम। देखिए दोस्तों अब यहाँ से एरर खत्म हो जाएगा। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने इसको कंस्टेंट नहीं किए। तो कंस्टेंट तो करेंगे लेकिन पहले यहाँ पे इमेज को शो कर देते हैं। इमेज यहाँ पे हमारा शो हो गया। इसका साइज यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा है, तो इसका जो साइज हम लोग कर देंगे 24 बाय 24 DP, 24 बाय 24 DP यहाँ पे कर देंगे 24 DP, इस तरीके से कर देंगे। और इसका जो बॉर्डर विड्थ है, बॉर्डर विड्थ इसको दोस्तों हम लोग 1 DP कर देंगे, 1 DP। और इसका जो कलर है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कौन सा कलर दे दिया है जी? ब्लैक दिया है। चलिए ब्लैक ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पे हो गया। अब चलते दोस्तों हम लोग डिजाइनिंग टैब के अंदर, और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों इसको जो है उसको दोस्तों हम लोग कंस्ट्रेंट करेंगे। इधर से कंस्ट्रेंट करेंगे और उधर से भी कंस्ट्रेंट कर देंगे और नीचे से भी कंस्ट्रेंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए मार्जिन कितना ले लिया हम लोगों ने, दिया था 4 DP और ले लिया 44 DP। इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ पे इमेज आ गया। तो इमेज वगैरह भी दोस्तों आप लोग शो करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं तो यही शो कर रहा, लेकिन दोस्तों जब हम लोगों का यहाँ पे आगे काम बढ़ेगा तो दोस्तों हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे जो भी कैटेगरी का इमेज रहेगा उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे इसके साथ, और इधर से कंस्ट्रेंट कर देंगे इसके साथ, और इस इमेज के साथ ही तीनों बगल से इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे इस तरीके से। और इस इधर से मार्जिन दे देंगे वही 4 DP का, 4 DP का इधर से मार्जिन दे देते हैं, और इधर से भी कंस्ट्रेंट कर ही देते हैं, और इधर से भी मार्जिन 4 DP का दे देते हैं। चलो जी ये हमारा काम हो गया। अब दोस्तों इस टेस्ट व्यू के अंदर क्या रहने वाला है उसको भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना होगा। टेस्ट व्यू को जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी यहाँ पे दे देता हूँ। और इसका साइज वगैरह थोड़ा, इसका जो साइज है टेस्ट कलर यहाँ पे 100% ब्लैक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों टेस्ट कलर हो गया। टेस्ट साइज इसका थोड़ा हम लोग डिक्रीज कर देंगे। टेस्ट साइज यहाँ पे कर देंगे 12 SP इस तरीके से। और इसका जो यह अब देखेंगे तो ठीक ही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग टैब पे चलते हैं, और यहाँ पे जो हम लोगों का ये था कंस्ट्रेंट लेआउट, इसको दोस्तों हम लोग मैच पैरेंट ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं 0 DP है, तो इसको मैं रैप कंटेंट कर दूंगा, रैप कंटेंट, और इधर से भी रैप कंटेंट। जाओ यहाँ पर देखें तो दोस्तों ये हमारा हो चुका है। अब देखेंगे कि दोस्तों ये जो कार्ड व्यू है हमारा, ये जो कार्ड व्यू है इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है। कार्ड व्यू को बेसिकली दोस्तों हम लोगों को एक इसका जो कॉर्नर है, कॉर्नर रेडियस, इसको दोस्तों हम लोगों को थोड़ा गोल टाइप का करना है। यहाँ पे देखिए ये गोल नहीं है, तो इसको दोस्तों हम लोग करते हैं यहाँ पे, इसका प्रॉपर्टी होगा कॉर्नर रेडियस। देखिए यहाँ पे कार्ड कॉर्नर रेडियस है, इसको इसमें चलते हैं यहाँ पे, जैसे 2 DP मैं दे के देखता हूँ। 2 DP में देखिए यहाँ पे किस तरीके से होता है, इसको जूम कर देते हैं तब पता चलेगा। यहाँ पे देखिए 2 DP में तो कुछ होवे नहीं किया जी, किधर चल गया, यहाँ पे है कॉर्नर रेडियस UR 2 DP में, तो इसको कुछ हुए नहीं किया, तो इसको मैं 5 DP कर देता हूँ। 5 DP में तो कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 DP में अच्छा खासा गोल हो गया है, तो 5 DP रहने देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक और प्रॉपर्टी होता है एलिवेशन नाम का, एलिवेशन यहाँ पे देखिए ये वाला, इसको दोस्तों मैं 3 DP कर दूंगा, तो ये थोड़ा और ऊपर उठ के आएगा। यहाँ पर देखिए बॉर्डर वगैरह का शेडो वगैरह यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से इसका जो काम था बेसिकली दोस्तों ये का आइटम लेआउट का ये भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा प्रोफाइल इमेज है इसका जो हम लोग करते हैं कैटेगरी इमेज कर देते हैं, CATEGORY, कैटेगरी आइकन इमेज इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे कर देंगे कैटेगरी टेस्ट का, रिफैक्टर पे क्लिक कर देंगे,
और ये जो टेस्ट लिखा हुआ है इसको भी हम लोग कर देंगे कैटेगरी। तो यहाँ पे जो कैटेगरी है इसको दोस्तों हम लोग कर देंगे CATEGORY कैटेगरी। अरे होता नहीं, लसक लसक के काम करने लगता है, यही बीमारी हो जाता है जी। यहाँ पे कैटेगरी टेस्ट यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसको भी दोस्तों रिफैक्टर पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों ये हमारा लेआउट जो है वो डिजाइनिंग हो गया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे हम लोगों को करना होगा, यहाँ से तो कंस्टेंट लेआउट है कार्ड व्यू, नीचे से इसका कंस्टेंट हटा देते हैं और इधर से भी दोस्तों इसका जो कंस्टेंट है हटा देते हैं। इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे रहना चाहिए। तो आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो हमारा लेआउट है वो भी ठीक ही है। तो इसको दोस्तों हम लोग रैप कंटेंट कर देंगे, रैप कंटेंट। यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो है अब ये ठीक है। तो इतना हम लोगों का यहाँ पे दिखेगा। और भी अगर हम लोग यहाँ पे शो करेंगे इसको, तो यहाँ पे अगर हम लोग शो करते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लिख दिए वही हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अब जो रिसाइकल व्यू का तीसरा काम होता है कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये सारे को मैं पहले क्लोज करता हूँ। अब जो हमारे पास यहाँ पे आता है दोस्तों रिसाइकल व्यू के अंदर कि बेसिकली दोस्तों हम लोग एक अडेप्टर क्लास बनाए, एक मॉडल क्लास बनाए। ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे काम करना होता है। तो ये सारे को मैं पहले क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो लसक के यहाँ पे काम करने लग रहा है। इसको भी दोस्तों यहाँ से क्लोज कर देते हैं हम। अब देखेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पे ठीक ही है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब पहला काम है कि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक एडेप्टर नाम का पैकेज बना लेते हैं, पैकेज। क्योंकि दोस्तों सारे जो एडेप्टर क्लास है इसी के अंदर रहने वाला है। एडेप्टर यहाँ नाम का एक पैकेज बना लेते हैं, एक मॉडल नाम का पैकेज बना लेते हैं, ताकि दोस्तों हमारा जो फाइल स्ट्रक्चर है वो एकदम परफेक्ट है। इस तरीके से पैकेज, अरे यार छोटा क्यों हो जाता है जी, पैकेज बना लेते हैं मॉडल। इस तरीके से दो पैकेज हम लोगों ने बनाए, एक अडेप्टर एक मॉडल। अब अडेप्टर पहले तो मॉडल क्लास के अंदर चलते हैं, एक मॉडल क्लास बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बना लेता हूँ कैटेगरी मॉडल। इस तरीके से कैटेगरी मॉडल क्लास मेरा बन गया। अब दोस्तों अडेप्टर के अंदर भी चलते हैं, न्यू करते हैं, जावा क्लास बनाते हैं और एक कैटेगरी अडेप्टर, कैटेगरी अडेप्टर। इस तरीके से कैटेगरी अडेप्टर नाम का यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे मॉडल क्लास के अंदर कि बेसिकली दोस्तों हमारे पास डेटाबेस से आने क्या वाला। डेटाबेस का भी मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे लेआउट के अंदर चलते हैं, एक्टिविटी fragment.home के अंदर, यहाँ पे fragment/home के अंदर, तो यहाँ पे एक कैटेगरी रहेगा। इस पर अगर क्लिक करता है यूजर तो उस कैटेगरी से रिलेटेड हमारा यहाँ पे न्यूज़ शो होने वाला है। मतलब उस कैटेगरी के अंदर जितने भी न्यूज़ है वो बेसिकली किसी दूसरे एक्टिविटी पे जाएगा और वहाँ पे उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो बेसिकली शो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या डेटाबेस से आने वाला है। सबसे पहले कैटेगरी का नाम आएगा जो कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी का इमेज का URL आएगा, दूसरा हो गया। और तीसरा कैटेगरी का ID आएगा जो कि दोस्तों हम लोग यहाँ से कैटेगरी से दूसरे एक्टिविटी पे भेजेंगे, उससे रिलेटेड जो भी काम है उसको शो करने वाले हैं। मतलब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ आने वाला है, कैटेगरी का ID, कैटेगरी का नाम, कैटेगरी का इमेज। तो 3 चीज़ यहाँ पे हम लोग मॉडल क्लास के अंदर डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कैटेगरी का ID आएगा। तो ID तो आता है इन प्रकार का, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कैटेगरी ID। इस तरीके से कुछ भी आप लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने बनाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आएगा कैटेगरी का नेम, स्ट्रिंग कैटेगरी नेम। इस तरीके से कैटेगरी नेम हो गया। फिर से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का ही आएगा जो कि दोस्तों हमारा URL रहने वाला है, बेसिकली डेटाबेस से आएगा। कैटेगरी यहाँ पे हो जाता है कैटेगरी इमेज URL। इस तरीके से ये हमारा 3 चीज रहेगा। अब दोस्तों ये तीनों का क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर आप लोग सोचिए। सबसे पहले दोस्तों इस तीनों का हम लोगों को कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करना है। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद जनरेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कीजिए और तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, कंट्रोल प्रेस करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आप लोगों का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन जाएगा।
उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और गेटर एंड सेटर यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कीजिए, गेटर एंड सेटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से बेसिकली दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे गेटर एंड सेटर भी बन जाएगा, एकदम शॉर्टकट तरीके से फटाक से काम हो जाएगा। ये मॉडल क्लास का भी दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे काम हो गया। अब चलते हैं दोस्तों एडाप्टर के अंदर। एडाप्टर के अंदर यहाँ पे ही दिमाग लगाने वाला काम है। तो एडाप्टर के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग एक्सटेंड रिसाइकल व्यू को पहले एक्सटेंड कर लेंगे, रिसाइकल व्यू इस तरीके से। उसके बाद डॉट एडाप्टर, इसके अंदर वो एडाप्टर पास करेंगे जो कि दोस्तों हमारा है कैटेगरी एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर, इस तरीके से हम लोग कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा काम हो जाने वाला है। ऐसा मैक इम्प्लीमेंट मेथड कर देंगे, तीनों मेथड रिसाइकल व्यू का जो मेथड है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब दोस्तों ये बोलेगा कि यहाँ पे व्यू होल्डर क्लास क्रिएट करो, तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट व्यू होल्डर क्लास यहाँ पे कर देगा। आपको बोलेगा इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो भी क्रिएट करो, तो या फिर से क्लिक करेंगे मेक व्यू होल्डर, इस तरीके से कर देंगे। अब इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे फिर एक एरर देगा। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे गेट मैचिंग सुपर कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों यहाँ पर भी काम हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये तीनों रिसाइकल व्यू का जो मेथड था ये इम्प्लीमेंट हो गया। इसी के अंदर सारा काम करने वाला आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा क्लास है व्यू होल्डर क्लास, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वो जितने भी लेआउट के अंदर जो भी हम लोगों ने बनाया यहाँ पे कैटेगरी आइटम लेआउट के अंदर, जैसे हम लोगों ने एक इमेज व्यू बनाया, एक टेक्स्ट व्यू बनाया, तो ये दो चीज़ों को दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाते हैं वेरिएबल प्राइवेट और यहाँ पे हमारा पहले क्या था इमेज व्यू। तो इस तरीके से इमेज व्यू इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरी इमेज दे देता हूँ, कैटेगरी इमेज इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमारा एक टेक्स्ट व्यू था, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग प्राइवेट यहाँ पे टेक्स्ट व्यू इसका दे देते कैटेगरी टेक्स्ट, इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसा दे देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग अपना सही से लिखिएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब दोस्तों ये जो आया, अब दोस्तों इसको हम लोग उसी तरीके से जैसे हम लोग एक्टिविटी में करते थे फाइंड व्यू आईडी, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी करना होगा। यहाँ पे करने का थोड़ा तरीका अलग है। कैटेगरी इमेज इस तरीके से कैटेगरी इमेज डॉट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइटम नहीं, यहाँ पे डॉट नहीं लगाएगा, यहाँ पे इक्वल टू, उसके बाद दोस्तों आइटम भी डॉट, अब दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे फाइंड व्यू आईडी और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देंगे r.id डॉट, यहाँ पे क्या था उसका नाम, यहाँ पे लेआउट के अंदर आप लोग उसका आईडी चेक कर लीजिए। यहाँ पे कैटेगरी आइटम लेआउट के अंदर जैसे इसका आईडी हम लोगों ने कैटेगरी आइकन इमेज रखा था। तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पास कर देना कैटेगरी आइकन इमेज, इस तरीके से। सजेशन क्यों नहीं आया जी, यहाँ पे ये इंपोर्ट ही नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे आके ऑल्ट इंटर हम लोगों को प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल्ट इंटर हम लोग प्रेस कर देते हैं। तो ये अब दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों को टेस्ट वाला भी करना होगा। कैटेगरी टेस्ट इक्वल टू फाइंड व्यू यहाँ पे इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी डॉट कैटेगरी आइकन कैटेगरी टेस्ट, ये था। तो इस तरीके से ये हमारा दोनों काम हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वो आप लोग थोड़ा देर में देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं प्राइवेट सेट डेटा इस तरीके से। और इस मेथड को अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। ये मेथड के अंदर अभी हम लोग काम करेंगे। अब आते हैं दोस्तों यहाँ ऊपर में। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। और लिस्ट के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग किस टाइप का लिस्ट बनाएंगे, कैटेगरी मॉडल लिस्ट, ये वाला कैटेगरी मॉडल वाला की यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। और इसको बेसिकली दोस्तों इस तरीके से हम लोग कर देंगे कैटेगरी मॉडल लिस्ट, इस तरीके से कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सारा काम ऑटोमेटिक ही है, सिर्फ दोस्तों आप लोगों को सिर्फ बताना है ये कर, वो ऑटोमेटिक ही एंड्रॉइड स्टूडियो कर देता है। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं दोस्तों ये वाला मेथड पे हम लोग गेट आइटम काउंट वाले पे। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, ये जो 0 लिखा हुआ है इसको हटाना है। और ये जो हम लोगों ने लिस्ट बनाया कैटेगरी मॉडल लिस्ट, इसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देंगे कैटेगरी मॉडल लिस्ट डॉट साइज, इस तरीके से।
जितना भी साइज रहेगा उतना बाद दोस्तों ये आइटम काउंट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हमारा 2 मेथड बचता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके अंदर आता है। यहाँ पे जो ये रिटर्न नल लिखा हुआ है इसको दोस्तों हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग लेआउट को इन्फ्लेट करवाना आता है। ये जो हम लोगों ने लेआउट बनाया कैटेगरी आइटम लेआउट, इसी को दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इन्फ्लेट करवाना आता है। तो दोस्तों इसको हम लोग किस तरीके से इन्फ्लेट करवाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग व्यू इस तरीके से व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर आ जाओ, लेआउट इन्फ्लेटर यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर के बाद डॉट कहाँ से इन्फ्लेट करवाना है फ्रॉम। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे पेरेंट है ये वाला, इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पास करना है पेरेंट। अगर दोस्तों आप में कुछ और लिखा हुआ है तो पेरेंट होता है, पहले व्यू ग्रुप लिखा हुआ रहता था, तो उसको दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना। पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे फिर से यहाँ पे इन्फ्लेट यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को लेआउट यहाँ लेआउट हम लोगों को पास करना है, लेआउट लेआउट कौन सा लेआउट है, कैटेगरी आइटम लेआउट। तो यहाँ पे कैटेगरी आइटम लेआउट ये हमारा लेआउट पास हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर से पेरेंट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग पेरेंट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग फॉल्स पास कर देंगे इस तरीके से। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा लेआउट यहाँ पे इन्फ्लेट हो गया। अब दोस्तों इस लेआउट जो इन्फ्लेट हुआ इसको दोस्तों हम लोगों को रिटर्न करना, किसको रिटर्न करना, ये जो व्यू होल्डर क्लास है इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न करना। तो यहाँ पे सिंपल है, रिटर्न न्यू व्यू होल्डर क्लास को रिटर्न कर दो और क्या रिटर्न करो, ये जो लेआउट है हमारा उसको दोस्तों यहाँ पे दे दो। ये कहानी इसका कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे एक और मेथड बढ़ जाता है जिसके अंदर दोस्तों जो भी हम लोगों का डेटा आ रहा है वहाँ से मॉडल क्लास से उसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे रिसीव करना होता है। और दोस्तों ये जो मेथड हम लोगों ने बनाया सेट डेटा, इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे भेज देना होता है। सिंपल है। तो यहाँ पे इस तरीके के कैसे करेंगे ये भी आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले हमारा वहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग मॉडल क्लास के अंदर चलते हैं कैटेगरी मॉडल के अंदर, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा इंट प्रकार का कैटेगरी आईडी है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रिंग है, उसके बाद भी स्ट्रिंग है। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फिर से हम लोग कर देते हैं कैट आईडी, यहाँ पे इसका वेरिएबल का नाम दे देते हैं कैट आईडी हो गया। उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे कहाँ से आएगा, मॉडल कैटेगरी मॉडल लिस्ट से आएगा, कैटेगरी मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन यहाँ पे पास करना होता है। पोजीशन ये यहाँ से आ जाता है, मतलब हर एक के लिए अलग अलग आएगा, वो बेसिकली दोस्तों हमारा पोजीशन आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से डॉट, उसके बाद गेट कैटेगरी आईडी। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे 3 बार करना है। फिर से दोस्तों हमारा स्ट्रिंग टाइप का वहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रिंग ही बनाना होता है। कैट टेस्ट, ये कार टेस्ट लिख दिए जी, कैट टेस्ट इस तरीके से। उसके बाद यही सेम काम है, कैटेगरी मॉडल लिस्ट डॉट गेट। ये चीज़ें जो है दोस्तों ये एक ही बार हम ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया रिसाइकल व्यू वाला, ये दोस्तों आप लोगों को आना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग कोई भी इमेज वगैरह कोई भी एंड्रॉइड का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एकदम बेसिक चीज़ है जो कि दोस्तों अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में सीख लेते हैं तो वो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे काम आएगा। कैटेगरी इमेज इक्वल टू कैटेगरी मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट कैटेगरी इमेज URL। ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, अब ये हम लोग क्या करेंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा क्लास है यहाँ पे देखिए व्यू होल्डर क्लास है, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। इसका नाम क्या है, होल्डर डॉट सेट डेटा। इस मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे और इसके अंदर 2-3 पैरामीटर हम लोग पास करेंगे। पहले तो हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे इन प्रकार के वेरिएबल बना लेते हैं। इन प्रकार के वेरिएबल में हम लोगों को क्या चाहिए, आईडी चाहिए। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे पैरामीटर हम लोगों को बनाना है। स्ट्रिंग टाइप में यहाँ पे क्या चाहिए, कैटेगरी नेम चाहिए, तो कैटेगरी नेम हो गया। फिर से दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, स्ट्रिंग प्रकार का यहाँ पे चाहिए हम लोगों को कैटेगरी यहाँ पे चाहिए कैटेगरी इमेज URL। इस तरीके से हम लोगों को ये चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने पैरामीटर बना लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर दे रहा है, ये जो पैरामीटर आप लोगों ने बनाया इसको यहाँ पे पास कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पास कर देंगे कैट आईडी। यहाँ पे 2 बार का हो गया जी, 1 बार न होना था, 2 बार ए हो गया। ये हमारा पहला पैरामीटर पास हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या टेस्ट पास कर देंगे, कैटेगरी टेस्ट। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे कैटेगरी
इमेज, इस तरीके से हम लोग पास कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये जो हम लोगों ने पास किया है कैटेगरी इमेज कैटेगरी टेस्ट, तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरी टेस्ट को यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं। कैटेगरी सॉरी यहाँ पे कैटेगरी टेस्ट, उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं किधर, या कैटेगरी टेस्ट, ये जो कैटेगरी टेस्ट है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे पेश करते हैं। कैटेगरी टेस्ट डॉट सेट टेक्स्ट और इसके अंदर जो हमारा ये वाला है, ये वाला जो बेसिकली कैटेगरी नेम है, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे ताकि दोस्तों वो जो डेटा है वो वहाँ पे जाके सेट हो पाए। कैटेगरी टेस्ट यहाँ पे ये सेट हो गया, सॉरी यहाँ पे कैटेगरी टेस्ट नहीं, यहाँ पे कैटेगरी नेम कैटेगरी नेम यहाँ पे आके सेट हो गया। अब आता है कि बात दोस्तों इमेज को हम लोग किस तरीके से सेट करेंगे। तो इमेज को सेट करने के लिए दोस्तों अगर आप लोग कोई डेटाबेस से इमेज को यहाँ पे ला रहे हैं, कहीं नेटवर्क से ला रहे हैं, तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, एक लाइब्रेरी है ग्लाइड लाइब्रेरी, जिसका दोस्तों हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है। उसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे तो चलिए मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों ये जो ग्लाइड का डिपेंडेंसी है, ये वाला लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितना भी मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह डिपेंडेंसी वगैरह यूज किया है उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बेसिकली क्या करता है ग्लाइड लाइब्रेरी, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कहीं से, अगर नेटवर्क से हम लोग इमेज वगैरह लाते हैं डेटाबेस सर्वर वगैरह से, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो डिपेंडेंसी इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। फिर से दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडर के अंदर आएंगे और यहाँ पे दोस्तों ये जो डिपेंडेंसी है इसको दोस्तों हम लोग पेस्ट कर देंगे और सिंक नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ताकि दोस्तों ये जो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर ये इसका जो जितना भी फाइल वगैरह है वो डाउनलोड हो पाए। तो इसका इस्तेमाल करने का बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बताया गया है यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जाएं और यहाँ पर लिखें लॉरेम टेस्ट इमेज, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे यूआरएल वगैरह मिल जाता है, जो कि दोस्तों हम लोग इमेज को बेसिकली दोस्तों टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस यूआरएल को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कोई दूसरा इमेज आ जाएगा। अगर मैं इसको फिर से रिलोड कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए कोई तीसरा इमेज आ जाएगा। हो जाए जी, अरे यार यहाँ पे देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी कोई दूसरे इमेज आ जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे इमेज का कोई ठिकाना नहीं रहता, मतलब बार बार यहाँ पे इमेज चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये इमेज दूसरा आया, वैसे हम यूआरएल का यहाँ पे दूसरा आया। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग यूआरएल को भी यहाँ से हम लोग कॉपी, तो बेसिकली दोस्तों ये जो यूआरएल है इसको भी दोस्तों हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर में। ये टेस्टिंग करने के लिए है, समझे ना, ये टेस्टिंग करने के लिए है। और ये बेसिकली दोस्तों हम लोग इस यूआरएल को यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पे कर देते हैं टेस्ट इमेज URL, इस तरीके से एक वेरिएबल बनाते हैं। इसके अंदर वो जो लिंक है इसको पेस्ट कर देते हैं। इससे होगा क्या, बेसिकली दोस्तों हम लोग अभी तो हम लोग डेटाबेस के साथ इस एप्लीकेशन को कनेक्ट कर नहीं रहे, तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग इस इमेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग ग्लाइड लाइब्रेरी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये भी दोस्तों हमारा जो है वो सिंक हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने बनाया कैटेगरी आइटम लेआउट के अंदर ये जो इमेज आइकन बेसिकली इसको दोस्तों इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग डेटाबेस से इमेज शो करने हैं। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज़ करना होगा। तो ग्लाइड लाइब्रेरी का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे वो मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले आप लोगों को ये वाला डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी कर लेना ये वाला, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे बताया कि इस तरीके से आप लोगों को यूज़ करना है। सिंपल इसी को आप लोग कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग ये जो सेट डाटा मेथड है इसके अंदर आके पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। अब ये कह रहा है कि आप लोग कहाँ पे सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट पास करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे आइटम यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इमेज का यूआरएल मांग रहा है, तो इमेज का यूआरएल देने के लिए बेसिकली दोस्तों आप लोग देखें यहाँ पे कैटेगरी इमेज यूआरएल हम लोगों को यहाँ पे आ रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे कैटेगरी इमेज यूआरएल। अब दोस्तों यहाँ पे सेंटर क्रॉप दिखा रहा है, इसको दे भी सकते हैं या नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लेस होल्डर वो होता है जब तक दोस्तों हमारा जो इमेज है सर्वर से लोड नहीं हो पाता है तब तक वहाँ पे क्या शो होना है,
तो वो बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह में देखे होंगे, जब तक हमारा यूट्यूब वगैरह में जब तक हमारा वीडियो लोड नहीं होता है, वहाँ पे वीडियो के फॉर्मेट में ही ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे शो होता है। वो बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे देंगे, यहाँ पे हम लोग दे देंगे आइकन वाला, जो हमारा जो एप्लीकेशन का आइकन है वही दे देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों कहाँ पे सेट करना है वो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे देना है। तो हम लोगों को कहाँ पे सेट करना है, ये बेसिकली कैटेगरी इमेज के अंदर हम लोगों को सेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी इमेज दे देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा जो ग्लाइड लाइब्रेरी का इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है। और इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो रिसाइकल व्यू का एडाप्टर क्लास का काम था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे डेटा सेट करना है। ये वाला जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, इसको यहाँ से हटा देते हैं और चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब होम फ्रेगमेंट के अंदर, होम फ्रेगमेंट जावा के अंदर, यहाँ पे होम फ्रेगमेंट के अंदर, और यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं यहाँ से ही दोस्तों अब हमारा सारा काम होने वाला है। ये वाला यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को लीनियर लेआउट सेट करना है, तो वो बेसिकली हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं लीनियर लेआउट मैनेजर। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो रिसाइकल व्यू है इसके अंदर लीनियर लेआउट मैनेजर को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं लीनियर लेआउट मैनेजर इक्वल टू, इसका नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे लेआउट का यूज होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ये जो होम फ्रेगमेंट है हमारा, यहाँ पे कैटेगरी आइटम लेआउट का कैटेगरी वाला लेआउट मैनेजर होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्लाइडर वाला होगा, यहाँ पे दोस्तों ट्रेंडिंग न्यूज होगा, बहुत सारा यहाँ पे होगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसका नाम जो रखेंगे कैटेगरी मैनेजर, इस तरीके से लंबा चौड़ा इसका नाम रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे न्यू, और लीनियर लेआउट मैनेजर पास कर देंगे। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों अगर आप लोग एक्टिविटी में काम करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को दिस पास करना होता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या पास कर देंगे, गेट कॉन्टैक्ट। इस तरीके से अगर हम लोग पास कर देंगे तो यहाँ से दोस्तों हमारा ये काम हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसको यहाँ से ग्रोथ करते हैं। अब तो ये लेआउट हम लोगों ने बनाया, इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कैटेगरी आइटम जो कैटेगरी लीनियर लेआउट मैनेजर जो हम लोगों ने बनाया, इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को ओरिएंटेशन सेट करना होता है। तो यहाँ पे सेट ओरिएंटेशन करते हैं, और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल आप लोग ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है, अगर दोस्तों आप लोग लेआउट रिसाइकल व्यू को इस तरीके से ऊपर से नीचे स्क्रॉल करवाने वाले हैं, तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आप लोग ओरिएंटेशन में वर्टिकल सेट करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग इधर से इधर करवाने वाले हैं तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोग ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सेट करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा काम यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब दोस्तों हम लोग ये करेंगे कि बेसिकली दोस्तों अगर आप लोग डेटाबेस का एपीआई वगैरह का इस्तेमाल, तो अभी हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन से इस एप्लीकेशन का कोई लेना देना है नहीं। सिंपल दोस्तों आप लोग अभी ऐसे ही डेटा को यहाँ पे पास कर देंगे। सिर्फ दोस्तों हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे पूरे न्यूज एप्लीकेशन का, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेटा को यहाँ पे सेट करने वाले हैं। मतलब दोस्तों पूरे न्यूज एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर को हम लोग डिजाइन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक ही दिन में हम लोग सारा जो डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह है एपीआई से किस तरीके से करेंगे, सिर्फ वो दोस्तों हम लोग सिंपल एक ही दिन में सारा काम कर देंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों पूरे एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये ऐसे ही दोस्तों हम लोग लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर सारा डेटा को यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग करते हैं वही जो काम करना था, रिसाइकल व्यू कैटेगरी रिसाइकल व्यू, बेसिकली कैटेगरी रिसाइकल व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर। रिसाइकल व्यू के अंदर लेआउट हम लोग सेट कर देते हैं सेट लेआउट मैनेजर। और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग को जो कैटेगरी लीनियर लेआउट मैनेजर है, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। मतलब दोस्तों रिसाइकल व्यू के ये लीनियर लेआउट जो हमारा यहाँ पे सेट हो गया। तो ये हमारा काम बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट बनाने के जैसे आप लोग कोई भी लिस्ट बनाते हैं वो लिस्ट बनाइए। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ लिस्ट, और लिस्ट हम लोग किस टाइप का बनाएंगे, जो हमारा लिस्ट है कैटेगरी मॉडल, वही दोस्तों हम लोग लिस्ट बनाएंगे कैटेगरी मॉडल। ये वाला कैटेगरी मॉडल हम लोग लिस्ट बनाएंगे। और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैटेगरी मॉडल, इसका नाम रख देते हैं कैटेगरी मॉडल लिस्ट डॉट नहीं, यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, इसका नाम भी रख देते हैं कैटेगरी मॉडल लिस्ट। इस तरीके से इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों एरे लिस्ट बनाना होता है न्यू, और यहाँ पे एरे लिस्ट, ये वाला हम लोग बना देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब दोस्तों इस कैटेगरी मॉडल लिस्ट के अंदर यहाँ पे बहुत सारा डेटा को हम लोग ऐड कर सकते हैं, और उसको दोस्तों हम लोग रिसाइकल व्यू के अंदर जो अडेप्टर क्लास था उसको अंदर हम लोग सारा चीज़ मतलब दोस्तों काम कर सकते हैं।
यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग डेटाबेस के साथ कनेक्शन वगैरह बनाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोगों को थोड़ा बहुत चेंज करना है। अंदर में ये जो अडेप्टर क्लास, मॉडल क्लास, ये सब जो आप लोगों ने बनाया, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करना होता। जब भी दोस्तों हम लोग काम करेंगे डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे, और अंदर का क्लास, अडेप्टर, ये सब है वो सब ऑटोमेटिक ही वही रह जाता है। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा काम जो है आसान हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ फटाफट यहाँ पे डाटा ऐड कर लेते हैं। कैटेगरी मॉडल लिस्ट, यहाँ पे इस तरीके से कैटेगरी मॉडल लिस्ट डॉट ऐड क्या करना वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को ऐड करूँ यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे ऐड करो कैटेगरी मॉडल। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आईडी हम लोगों को पास करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आईडी हमसे मांगा भी जा रहा है, तो आईडी में 1 पास कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है कि कैटेगरी मॉडल लिस्ट दूसरा एलिमेंट जो हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना, कैटेगरी नेम। तो नेम हम लोग जैसे यहाँ पे मैं नेम पास कर देता हूँ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कैटेगरी का आईडी बेसिकली। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे तीसरा चीज़ यहाँ पे क्या पास करना है, यहाँ पे हम लोगों को पास करना है कैटेगरी का इमेज का यूआरएल। तो इमेज का यूआरएल के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने टेस्ट इमेज यूआरएल बनाया था, इसी को बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पास कर देते हैं, ताकि दोस्तों हमारा जो इमेज है वो बार बार चेंज होके आए। तो यही बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है। तो यहाँ पे एक बार कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और 6-7 बार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे 6-7 बार इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और आईडी वगैरह चेंज कर देते हैं। आईडी से भी दोस्तों हम लोगों को अभी तो कोई लेना देना है नहीं। जब इस पर क्लिक करें, कब दूसरा पेज पे जाए, तब दोस्तों हम लोग आईडी वगैरह से इसमें लेना देना होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जो है वही कर देते हैं 5, और ये हमारा 6 आईडी हो गया। यहाँ पे नाम भी चेंज कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्पोर्ट्स हो गया। और कौन कौन सा कैटेगरी होता है जी, फूड हो जाता है, ऑटोमोबाइल भी रहता है न्यूज़ के अंदर, ऑटोमोबाइल। और यहाँ पे रहता है कैटेगरी, और यहाँ पे एक कैटेगरी हो जाता है पॉलिटिक्स, यहाँ पे पॉलिटिक्स हो गया। एक और कैटेगरी को दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंटरटेनमेंट। इस तरीके से देखेंगे तो दोस्तों हम लोगों ने कैटेगरी वगैरह यहाँ पे दे दिया। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपल सा काम है जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब दोस्तों हम लोगों को रिसाइकल व्यू के अंदर एडेप्टर को सेट करना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग वो जो हमारा था कैटेगरी एडेप्टर, ये वाला कैटेगरी एडेप्टर, इस क्लास को हम लोगों को यहाँ पे कॉल करना। कैटेगरी एडेप्टर, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे एडेप्टर ही रख देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे न्यू। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से हम लोगों को कैटेगरी एडेप्टर इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और ये जो हमारा कैटेगरी मॉडल लिस्ट है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। अब दोस्तों ये जो एडेप्टर है इसका भी नाम कैटेगरी एडेप्टर ही रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों बाद में यहाँ पे बहुत सारे एडेप्टर होने वाला है, तो ये बेसिकली दोस्तों कन्फ्यूजिंग हम लोगों को नहीं चाहिए, इसलिए दोस्तों इसका नाम कैटेगरी एडेप्टर ही चालू रहेगा। अब जो हमारा कैटेगरी रिसाइकल व्यू है उसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी रिसाइकल व्यू के अंदर ये जो एडेप्टर है इसको दोस्तों हम लोग सेट करेंगे। तो सेट एडेप्टर, कैटेगरी रिसाइकल व्यू, सेट एडेप्टर, और ये हमारा कैटेगरी एडेप्टर को यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कैटेगरी एडेप्टर है इसको दोस्तों हम लोग रिफ्रेश करेंगे। जब भी दोस्तों मान लीजिए बहुत सारा डेटा हो जाता है तो चेंज भी होता रहता है, तो उसको लिए दोस्तों हम लोग कैटेगरी नोटिफाइड डेटा सेट चेंज, ये वाला जो फंक्शन है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे मेथड को कॉल कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा जो टोटल काम है यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो ये पूरा जो प्रोसेस था वो हुआ कि नहीं हुआ। उससे पहले दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे इंटरनेट का परमिशन भी देना होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इमेज वगैरह का यूज कर लिया। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग मैनिफेस्ट के अंदर चलेंगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर चलेंगे, और यहाँ पे परमिशन वाला ऊपर में ही देना होता है। तो यहाँ पे करते हैं यूजर परमिशन, ये वाला, और यहाँ पे इंटरनेट देना हम लोगों को, इंटरनेट, ये वाला इंटरनेट का परमिशन। चलिए ये हमारा परमिशन भी हो गया, तो इंटरनेट भी अब हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डिवाइस भी कनेक्ट कर लिया है। अब सीधा रन बटन पे क्लिक कर देते हैं, देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है, एप्लीकेशन किसी भी टाइम लॉन्च हो सकता है, तो हो भी गया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर देखिए आ चुका है, टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट आ गया,
और यहाँ पे फूड आ गया, ऑटोमोबाइल आ गया, ये सारी चीज़ यहाँ पे आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसके बीच में मार्जिन नहीं आया, जो कि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे मार्जिन देना है। जैसे मार्जिन इसको इसमें हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ कैटेगरी आइटम लेआउट के अंदर, किधर गया कैटेगरी आइटम लेआउट, हाँ कैटेगरी आइटम लेआउट के अंदर चलते हैं। और ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, ये जो हमारा कार्ड व्यू है, इसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं इधर से भी, और इधर से मार्जिन दे देते हैं 8 dp का। देखते हैं कि दोस्तों हमारा काम करता है नहीं। फिर से लॉन्च करते हैं एप्लीकेशन को, तो अब देखें दोस्तों ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब देखेंगे तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद क्या हो, अब इसको स्क्रॉल भी करेंगे तो यहाँ पे जितना भी रहेगा वो सारा यहाँ पे स्क्रॉल होते जाएगा। जिस भी कैटेगरी का आपने न्यूज़ देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो एक्टिविटी है इस पर भी दोस्तों हम लोगों को वो सेम ही कोड लिखना है। यहाँ पे जो है वो ये जो फ्रेगमेंट है इसके अंदर भी सेम ही हम लोगों को लिखना है। इसके अंदर रिसाइकल व्यू को डिजाइनिंग करेंगे, वो रिसाइकल व्यू को डिजाइनिंग करेंगे, और वो सेम वो जो एडेप्टर क्लास है वो बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सेम ही कर देना। मतलब मॉडल क्लास को हम लोग सेम यूज कर सकते हैं, एडेप्टर हम लोगों को दूसरा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हम लोगों का जो आइटम लेआउट है वो दूसरा है। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग सेम ही यूज कर सकते हैं मॉडल क्लास को। बाकी दोस्तों हमारा ये आप लोग देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे काम भी कर रहा है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप लोग इसी तरीके के न्यूज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, या दोस्तों आप लोग किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। यहाँ पे कल के वीडियो में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कल के वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्लाइडर व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि दोस्तों आप लोग देखेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को इंट्रो वाले वीडियो में बताया था कि अब कैटेगरी के नीचे हमारा स्लाइडर रहेगा, तो उसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे। ये जो टेक्स्ट है इसको दोस्तों मैं बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा और भी अच्छा लगेगा, तो मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। अब दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे चेक ही कर देते हैं। ये सब जो थोड़ा बहुत काम बचता है दोस्तों, ये हमेशा चलते रहता है। इसमें दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे टेक्स्ट को छोटा करना, बड़ा करना, मोटा करना, पतला करना, ये सब जो काम है एकदम चलते रहता है जब तक एप्लीकेशन जिंदा रहेगा। देखिए अब अच्छी तरीके से देखने में लग रहा है, यह लग रहा है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।